नवादा में मकान का छज्जा गिर जाने से 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। शहर के वार्ड नंबर 28 की ये घटना है। घायलों में 4 बच्चे, 3 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नवादा सदर अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उन्हें विम्स रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य का नवादा सदर अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि राजेश ठठेरा का पुराना जर्जर मकान था। वहीं मोहल्ले के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। सभी झगड़ा को देखने के लिए छज्जे पर आए और उसी समय छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया। बगल में लड़ा हो रहा था, वो लोग छत पर से देख रहा है। देखने की वजह से कि सब नीचे लोग छत ले लेकर। अच्छा, कितना लोग हैं इसमें रहे? ये लोग लगे 10 लोग थे। छत पर 10 लोग नीचे चढ़ गए दीवार से। इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। घायलों में मकान मालिक और उनके किराएदार शामिल हैं। मोहल्ले के लोग दहशत में हैं। प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुट गई है। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के जिमा गांव में NH 143A पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर रोड जाम कर दिया। जाम हटाने और शव को कब्जे में लेने गए कुड़ू थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार ने अचानक ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गयी। दोनों ओर से जमकर लाठी से प्रहार हुआ। काफी देर तक बीच सड़क पर पुलिस और पब्लिक में झड़प होती रही। केसलकारी टोला निवासी गिरधारी भगत अपने बेटे हर्ष भगत को लेकर खरीदारी करने गए थे। तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों के गुस्से पर काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। काफी देर तक सड़क पर बवाल के चलते यातायात व्यवस्था बाधित रहा। सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। पुलिस के रवैये को लेकर लोगों में नाराजगी है। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोली चलाने वाले 9 अपराधियों में से 6 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 3 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। घटना को एक ही ग्रुप ने अंजाम दिया है और इसमें मेन का लीडर है विकी गिल उर्फ कुंडी करके एक लड़का था। इसके पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि इसका दोस्त मनप्रीत नाम का एक लड़का है जिसका पहले मर्डर हुआ था, तो उसका बदला लेने के लिए ये नवीन पे फायरिंग करने का पहले से प्लान बना के रखा था। अपराधियों ने बेखौफ होकर कोर्ट परिसर में फायरिंग की थी। गोलमुड़ी इलाके में भी अपराधियों के इस ग्रुप ने हवाई फायरिंग की थी। एक दिन में 2 जगह गोली चलाने वाले बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और कार्टन बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। पकड़े गए अपराधी मनप्रीत गिरोह के हैं। मनप्रीत की हत्या के बाद उसका बदला लेने के लिए गोली चलाई गई थी। भागलपुर के नाथनगर में भीड़ ने बकरी चोरी के आरोप में 2 युवक को रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की। दोनों युवक पर बकरी चोरी का आरोप लोगों ने लगाया। लोगों ने दोनों को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा था। नाथनगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर नया टोली गांव में चोर की चोरी पकड़ी गई। और जो है रोड के साइड से जो है टेम्पो घुमा करके जो है बकरी को जो है लोड कर लिया। आज से जो है जग हो रहा था, उस टाइम जो है मेरा जो है सत्संग भवन के आगे घर है, वहाँ से मेरा बकरी चोरी कर लिया। अभी तक में कितना बकरी चोरी हुआ? कम से कम 10-20 बकरी यहाँ से चोरी हो चुका है इस गाँव से। मिर्जापुर गांव में कुछ दिनों से लगातार बकरी की चोरी हो रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने देखा कि 3-4 युवक ऑटो से आए थे और बकरी चोरी कर ऑटो से भागने लगे। तभी एक ग्रामीण ने देखकर हल्ला किया और चोर को पकड़ लिया। दोनों चोर को खंभे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। अधमरा करने के बाद दोनों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। शेखपुरा जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। संसाधन के अभाव में हेल्थ सिस्टम का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। मालदा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को उत्क्रमित कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया। बिल्डिंग भी बनाया गया है, लेकिन संसाधन की कमी के कारण मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं। यहाँ प्रसव होता था, प्रसव भी नहीं हो रहा है। 6 बेड है, उस पर सब सोने का काम करते हैं। यही सब दिक्कत है।
दवा आता है तो ना मार के जड़ा बुखार का सिर्फ दवा है, इसके अलावा कोई दवा मिलता नहीं है। गांव के लोग स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन मैन पावर की कमी के कारण 24 घंटा डॉक्टर और नर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। एक आयुष डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति ग्रामीण अस्पताल में किया गया है, जो 8 बजे से 2 बजे दोपहर तक ड्यूटी पर आते हैं। उसके बाद अस्पताल में ताला लटका रहता है। लोगों ने कहा है कि अगर जल्दी हालात नहीं बदले तो वे लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। भागलपुर में सीटीईटी, बीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाला। ये लोग राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे थे। 7वें चरण शिक्षक बहाली की मांग को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे। भागलपुर समेत बिहार भर में 3 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार की नाराजगी है, हम लोगों को नाराजगी है बिहार सरकार से। हम लोगों का 7वां चरण का जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं कर रहा है। हम लोग को सिर्फ यही मांग है कि 7वां चरण में जो है हम लोगों को विज्ञप्ति जारी करें, और हम शिक्षक बनना चाहते हैं और बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था उसको सुधारना चाहते हैं। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान से शिक्षक अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकालकर सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार 2023 के अंत तक बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती है तो 2024 और 25 में वे लोग सत्ताधारी पार्टी का साथ नहीं देंगे। इन लोगों ने आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार करने की भी बात कही। शराब की बोतलों पर चलाई जा रही जेसीबी, गोपालगंज में पुलिसिया कार्रवाई की सफलता की ये तस्वीर है। ये सबूत है शराब तस्करों के खिलाफ किए गए कार्रवाई की। बीते मार्च महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत मीरगंज थाने में सबिया हवाई अड्डा पर जेसीबी चलवाई गई। 5277 लीटर शराब जो हथुआन मंडल के विभिन्न थानों में जो जब्त था, वो समाहर्ता के आदेश से आज मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उसका विनिष्टीकरण किया गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 5277 लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज किया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। सासाराम में लोगों की नींद बम धमाके की गूंज से खुली। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला मोहल्ले में छेदीलाल की गली में बम विस्फोट हुआ। अहले सुबह ये विस्फोट हुआ, जिससे मोहल्ले के लोग दहशत में आ गए। अचानक 4:52 पे एक विस्फोट होता है। मनोवर उस शौकत का घर है, उसके छत पर दीवार पे जो बाउंड्री जो वॉल है उसके पे ये बम मार के भागा है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसके निशान दीवार पर साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन इस धमाके को कम तीव्रता वाला बता रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की अगर माने तो धमाके की धमक जबरदस्त थी। जिन्होंने आवाज सुनी उनका कहना है कि आवाज इतना जोरदार था कि महिलाएं बच्चे सहम गए। विस्फोट वाले एरिया में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस की टीम धमाके के पीछे की वजह जानने में जुट गई है। जहानाबाद में रत्नेश शकुराबाद के पतियावा गांव में सरकार जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में दोनों पक्षों के 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पहले पक्ष से कमलेश दास ने गिरीश दास सहित 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इन लोगों ने घर में आग लगाने का आरोप का भी जिक्र किया है। इस आगजनी में 4 बकरियों की झुलसने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में गिरीश दास और जयप्रकाश दास शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से रिंकी देवी ने मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया। इसके बाद पुलिस ने कमलेश दास को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों को कागजी कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। आस पड़ोस के लोग डरे सहमे हैं। लोग प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त चतरा से आपको बड़ी खबर बता दी। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हो गए। 2 सैक के मेंबर, 3 सब जोनल कमांडर ढेर हो गए। 2 सैक मेंबर पर 25-25 लाख का इनाम था और 5-5 लाख के इनामी थे सब जोनल कमांडर।
स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य पर 25-25 लाख के इनाम रखे गए थे। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चतरा से ये बड़ी खबर बता दें, मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए। बड़ी कामयाबी, चतरा से ये बड़ी जानकारी, 2 सैक मेंबर, 3 सब जोनल कमांडर ढेर हुए। चतरा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, 25-25 लाख के इनामी नक्सली की ढेर होने की खबर सामने आई है। 5-5 लाख के इनामी थे सब जोनल कमांडर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, चतरा से ये बड़ी खबर, मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। ये बड़ी कामयाबी पुलिस प्रशासन को हाथ लगी। 2 सैक मेंबर, 3 सब जोनल कमांडर ढेर हो गए। चतरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं, 2 सैक मेंबर, 3 सब जोनल कमांडर ढेर हुए हैं। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, ये बड़ी कामयाबी? जी बिल्कुल, नक्सलियों के खिलाफ अगर बात की जाए तो आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जो बता दें कि पुलिस को ये इनपुट मिला था कि नक्सली एक जगह पर जमे हैं और उन्हें गिरफ्तार करने और उन्हें दबोचने के इरादे से सुरक्षा कर्मियों की टीम जो है वहां पहुंची, लेकिन इसी बीच में नक्सलियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई है। इस पूरे जो मुठभेड़ में अगर बात की जाए तो 5 नक्सली जो हैं ढेर कर दिए गए हैं, जिसमें 2 सैक मेंबर हैं, जबकि 3 जो हैं वो सब जोनल कमांडर हैं। दोनों सैक मेंबर जो हैं वो गौतम पासवान और चार्ली हैं, जिन पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था, जबकि 3 जो सब जोनल मेंबर हैं उन पर 5-5 लाख का इनाम था। मतलब अगर बात की जाए तो कुल 65 लाख के इनामी नक्सलियों को आज मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराया गया है। और पूरे इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर बात की जाए तो न सिर्फ बूढ़ा पहाड़ हो, जो ट्राई जंक्शन का इलाका है वहां भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली, और अब चतरा इलाके में जो नक्सली इस साइड में भी एक्टिव थे उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं नक्सलियों को एक बड़ी चोट जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा आज दी गई है। तो कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो सुरक्षा बलों के लिए। नक्सलियों को क्या सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी स्पेशल तरह की रणनीति के तहत पकड़ा गया, कोई प्लानिंग बनाई गई थी, या कब से इनकी खोजबीन जारी थी? जी बता दें कि जो नक्सली हैं उन पर लगातार जो है वो निगाह जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से रखी जाती है। और यहाँ भी जो दोनों चार्ली और गौतम पासवान हैं उनके खिलाफ भी लगातार पुलिस जो है उनकी खोजबीन में जुटी हुई थी। जो अगर बात की जाए तो जो इनपुट पुलिस को मिले उसके आधार पर पूरे इलाके को पहले घेरा गया और फिर धीरे धीरे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच नक्सलियों की जो जानकारी, नक्सलियों को जो सुरक्षा बलों के इस मूवमेंट की जानकारी मिली, जिसके बाद उस इलाके से फायरिंग शुरू हो गई और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार इंसास राइफल और 2 AK-47 भी सुरक्षा बलों को बरामद हुए हैं। और फिलहाल जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कामयाबी है वो बहुत बड़ी है और जो सर्च ऑपरेशन है उसमें भी कई तरह की रिकवरी होने की संभावना जताई जा रही है। ओम प्रकाश, क्या ये सर्च ऑपरेशन आगे भी लगातार चलता रहेगा? क्या कुछ अन्य ऐसे नक्सली हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, बता दें कि नक्सलियों के पास जो थे वहां पर करीब 10 के आसपास नक्सलियों के जमा होने की बात थी, 10 से 15 के बीच में। और कहीं ना कहीं उन लोगों की भी तलाश है कि जो और नक्सली हैं जो वहां से मुठभेड़ के दरमियान भागने में कामयाब रहे हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन कहीं ना कहीं नक्सलियों के जो छिपाए हुए बारूदी खजाने हैं उन पर भी उनका भी सर्च किया जा रहा है और जो नक्सली वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं उनकी भी तलाश जो है इस सर्च ऑपरेशन में की जा रही है। जी, 3 सब जोनल कमांडर को भी ढेर किया गया है, उनके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? जी बता दें कि जो 3 सब जोनल कमांडर हैं उन पर 5-5 लाख का इनाम था और कहीं ना कहीं वो पूरे इलाके में जो सैक मेंबर थे उनकी जो उनसे उस जगह पर मीटिंग में वो पहुंचे थे और कहीं ना कहीं कोई बड़ी योजना को कारित करने को अंजाम देने के इरादे से पहुंचे थे। लेकिन इसी दरमियान सुरक्षा बलों को इस पूरे चीज की जानकारी मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जी वाकई ओम प्रकाश, ये बड़ी कामयाबी
हाथ लगी है। चतरा से ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। 2 सैक मेंबर, 3 सब जोनल कमांडर को ढेर किया गया और साथ ही 25 लाख का इनाम भी नक्सलियों पर था और ऐसे में ये एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चतरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हो गए। किशनगंज जिले में रिश्तों के बीच खूनी खेल का मामला सामने आया है। जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद लोग सन्न हैं। कोचाधामन प्रखंड के रहमतपाड़ा गांव में ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 2 भाई के बीच 2 इंच जमीन को लेकर विवाद हुआ। छोटे भाई नौशाद आलम ने अपने सगे बड़े भाई नसीम आलम को मौत के घाट उतार दिया। ये है कि कल वो लोग सुबह से जमीन का विवाद में अगर लड़ाई कर रहा था, झगड़ा, ताकि वो सुबह से उसका छोटा भाई ये बोल रहा था, उसका अपना सगा भाई सुबह से ये बोल रहा था कि तुमको आज मार देंगे, मर्डर करेंगे, मर्डर करके छोड़ेंगे। हत्या की वारदात के बाद से लोग गुस्से में दिखे। पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर किशनगंज बहादुरगंज मुख्य सड़क के मस्तान चौक पर शव को रखकर घंटों सड़क जाम किया गया। कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने जाम हटाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था बहाल हुई। कैमूर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दुर्गावती थाना क्षेत्र के छनेछा गांव के पास एनएच के पास ये हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी सुमो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान की दीवार से टकरा गई। हादसे में गाड़ी में सवार 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गाड़ी में सवार सभी लोग विंध्यवासिनी धाम का दर्शन कर भोजपुर अपने घर कटरिया लौट रहे थे। गाड़ी के चालक को जब्त किया जाने के बाद गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को पार कर कावेरी पाइप दुकान के गेट की दीवार से टकरा गई। मतलब कटरिया घर हुआ, विंध्याचल से दर्शन करके आप लोग आ रहे हैं। हाँ, गणेशा के सामने आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। हाँ। कुल कितने लोग गाड़ी में बैठे हुए थे? 8-9 आदमी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। डॉक्टरों ने सभी की हालत खतरे से बाहर बताया है। हालांकि हादसे के बाद से गाड़ी में सवार लोग डरे और सहमे हुए हैं। बक्सर में किसान धरने पर बैठे हैं। ये वे किसान हैं जिनकी जमीन चौसा में बन रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर महीने से ही किसान धरने पर बैठे हैं। ये लोग जमीन के बदले आज की तारीख में जो रेट जमीन की है उसके तहत मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि अगर रेट नहीं मिला तो ये लोग अपनी जमीन नहीं देंगे। साथ हमें बिहार सरकार को जो एजी लेखाकार डिपार्टमेंट का है उसका रिपोर्ट वो भी कहता है कि नहीं, हम लोगों को उचित मुआवजा नियमानुसार मिलना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है। और पुनः 225 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है रेलवे कॉरिडोर और वाटर पाइपलाइन के नाम पर। इसमें भी तमाम अनियमितताएं और खामियां। चौसा में 1320 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण इस जेबीएन कंपनी की ओर से किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि किसानों की जमीन का मामला कोर्ट में है। जो भी निर्देश मिलेगा कंपनी वैसा ही करेगी और वही रेट किसानों को देगी। कंपनी की ओर से किसानों से सहयोग की अपील की गई है। विश्व भर में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके फल, फूल, पत्ती, जड़ और अन्य भाग सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। ऐसी ही एक खूबी से भरा एक पेड़ सेमल भी है। सेमल को आयुर्वेदिक पेड़ के तौर पर जाना जाता है। औषधीय गुण के कारण ये पौधा कई शारीरिक समस्याओं के लक्षण को कम करने की क्षमता रखता है। हालांकि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। सिंबल का वृक्ष की जहाँ तक बात है तो सिंबल का वृक्ष सर्वगुण संपन्न है। यह एक नहीं सैकड़ों बीमारियों का रामबाण है। और इसका फूल की बात करें, फल की बात करें, इसकी छाल की बात करें या फिर इसकी जड़ की बात करें, यह प्रत्येक क्षेत्र में रामबाण है। झारखंड के जंगलों में सेमल के पेड़ की संख्या काफी है। खासकर इसके पुष्प की सुंदरता झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश से मिलता जुलता है। सेमल के वृक्ष से जुड़ी कई बातें हजारीबाग के जाने माने पर्यावरणविद प्रोफेसर राजेंद्र यादव ने बताई और इसके संरक्षण पर जोर दिया। सरायकेला खरसावां जिला में 12 महिलाओं का समूह एक कंपनी के तौर पर काम कर रही है। मां दुर्गा महिला समिति की महिलाओं ने वो कर दिखाया है जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब ये महिलाएं खुद तो रोजगार करेंगी ही, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार देने का काम करेंगी।
महिलाओं की इस हिम्मत को सभी लोग सलाम कर रहे हैं। हम तो बहुत ही खुश है। पहले तो ये दोनों मिलके ने इतना अच्छा काम किया है और इतने सारे लेडीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इतने सारी लेडीज को हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आई डोंट थिंक कि जमशेदपुर में कि सराउंडिंग एरियाज में कोई भी ऐसा होगा और ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। महिलाओं ने जो कंपनी बनाई है उसका नाम R&C है। इस कंपनी में टेडी बियर, खिलौने, घर की सजावट के सामान, सिलाई, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस पहल की तारीफ व्यवसाय से जुड़े लोग तारीफ कर रहे हैं और इन महिलाओं से मिलकर इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। सभी ने इन महिलाओं से हर संभव मदद का वादा भी किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर पटना सिटी के गाय घाट स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में 5.5 किलो शुद्ध चांदी से बने शिवलिंग के चारों ओर अर्घा को स्थापित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग के चारों ओर चांदी से बने अर्घा को स्थापित किया गया। मंदिर प्रबंधन कमेटी की ओर से चांदी से बने त्रिशूल और डमरू को भी स्थापित किया गया। इसके अलावे एक शिव भक्त की ओर से मिले 2.5 किलो चांदी से बने छतरी को भी स्थापित किया गया। गौरी शंकर महादेव मंदिर का हम लोग 89 सदस्य का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि बाबा का जो अर्घा है, शिवलिंग के नीचे का अर्घा, उसको हम लोग आज उज्जैन महाकाल के तर्ज पर 5.5 किलो शुद्ध चांदी से उनका अर्घा का निर्माण करा दिए हैं। बाबा भोलेनाथ को अर्घा, त्रिशूल, डमरू और छतरी समर्पित किए जाने के बाद मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रामगढ़ के बाजारों में दक्षिण भारत से आम की आवक शुरू हो गई है। बाजार में आंध्र प्रदेश का रसालू आम लोगों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। आम 70 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इसके अलावा पालकू मैन वैरायटी का आम भी बिक रहा है। ये आम है, रसालू है और एक पलकू मैन है। ये आम आंध्र प्रदेश से भी आ रहा है और मद्रास के बहुत सारे क्षेत्रों से आता है ये आम। और आम का रेट तो अभी खैर ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे और जगह का आम आएगा तो रेट और गिरेगा। व्यापारियों के मुताबिक इस बार स्थानीय स्तर पर भी आम की बम्पर आवक होगी। अगले 1 महीने में बिहार, बंगाल और झारखंड के आम बाजार में आने के बाद आम का रेट कम हो जाएगा। दक्षिण भारत से बैगनपल्ली, मद्रास से लंगड़ा आम भी बाजार में मिल रहे हैं। रामगढ़ में अभी लोग दक्षिण भारतीय आम का स्वाद उठा रहे हैं, जिससे दुकानदार की आमदनी बढ़ गई है। बेचने वालों के चेहरों पर मौजूद मुस्कान इस बात की गवाही दे रहा है। कैमूर में पुलिस ने शराब के कारोबार का खुलासा किया है। मैराकोनी पहाड़ी पर पुलिस की टीम ने दबिश दी। उसके बाद वहां जो कुछ हो रहा था उसे देख पुलिस के होश फाख्ता हो गए। मैराकोनी पहाड़ी पर शराब बनाई जा रही थी। जलती हुई भट्टियों पर शराब तैयार की जा रही थी। गैलन में शराब ही शराब थे। पुलिस ने वहां पर मौजूद सभी भट्टियों को ध्वस्त किया। फिर 3000 लीटर अर्ध निर्मित शराब और 910 लीटर देसी शराब जब्त किया। 3000 लीटर अर्ध निर्मित शराब को पुलिस की टीम ने मौके पर ही बर्बाद कर दिया। पहाड़ी पर कार्रवाई के दौरान शराब बनाने के उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस की टीम तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस इलाके में पहले भी पुलिस दबिश दे चुकी है। बावजूद इसके शराब तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने आगे भी इस तरह की कार्रवाई का भरोसा दिया है। लखीसराय के एक बिजनेसमैन ने हरियाणा के बिजनेसमैन को 50 लाख रुपए का चूना लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि इसमें रेल पुलिस के 4 जवान भी शामिल थे। ये पूरा मामला झाझा रेल थाना का है। झारखंड में कोल माइंस में ठेका दिलाने के नाम पर हरियाणा के व्यापारी से ये बड़ा फ्रॉड किया गया है। सिपाही था और कौन था? सुकुल साहू काम कर रहा था। सुकुल साहू पार्टी से पैसा लिया, हमको कहा कि अटैची उतार लेना है ट्रेन से। बाइक साथ गए, उतार दिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर से इस गोलमाल का खुलासा हुआ। तनिक वर्मा और मुकेश ठाकुर ने रेल पुलिस के 4 जवानों को इस प्लानिंग में शामिल किया। झाझा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में जालसाजों की प्लानिंग का पर्दाफाश हो गया। रेल पुलिस के 4 जवान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इस साजिश के खुलासे के बाद हर कोई हैरान और परेशान है।